हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फुल एडर। देखते हैं कैसे काम करता है ये फुल एडर। तो ये है फुल एडर का सर्किट। अब फुल एडर का सर्किट एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि फुल एडर होता क्या है। सपोज हमें दो नंबर ऐड करने हैं। सपोज मेरे पास दो नंबर है 0 1 1 1, ये बाइनरी नंबर है, और दूसरा है 1 1 1 1। तो क्या होगा, आई विल ऐड दिस 1 एंड 1, ये दोनों को ऐड करके मुझे 1 + 1 इसका एडिशन मिलता है 0। और उसमें से जो कैरी होता है वो कैरी हमेशा प्रोपोगेट होता है नेक्स्ट बिट पोजीशन पे यहाँ पे। तो जब अब हम ये दो नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो इसके साथ हमें ये कैरी भी कंसीडर करना है। तो ये इसी को हम बोलते हैं कैरी इन। यानी फुल एडर में क्या होता है कि हम लोग दो बिट्स एडिशन कर रहे हैं, एक है ए और दूसरा बिट है बी, और उसके साथ एक आएगा कैरी इन। अब ये कैरी इन जो बिट है ये 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। फुल एडर दो हाफ एडर को मिला के बनता है। आप देख सकते हो हाफ एडर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाफ एडर कैसे बनता है, एक्सॉर गेट होता है और एंड गेट होता है, और जो इनपुट्स है वो दोनों गेट्स में सेम जाते हैं। यानी ए जो है ये यहाँ पे भी कनेक्टेड है और ए जो है ये यहाँ पे भी कनेक्टेड है। सिमिलरली बी जो है ये एक्सॉर गेट के भी इनपुट में कनेक्टेड है और एंड गेट के भी इनपुट में कनेक्टेड है। तो ये हो गया हमारा हाफ एडर। हाफ एडर में हम लोग कैरी इन कंसिडर नहीं करते हैं। ये हाफ एडर सिर्फ ए और बी का एडिशन, सिंपल एडिशन के लिए हम यूज करते हैं। इसमें प्रीवियस बिट पोजीशन से जो कैरी जनरेट होता है उसको कंसिडर नहीं करते। लेकिन फुल एडर में क्या करना है, हमें वो भी कंसीडर करना है। अब ये हो गया एक हाफ एडर और ये हो गया दूसरा हाफ एडर। कनेक्शंस आपको याद रखने हैं। सी इन जो कनेक्ट है वो डायरेक्टली दूसरे हाफ एडर के एक्सॉर गेट में है। फर्स्ट हाफ एडर के एक्सॉर गेट का जो आउटपुट है वो कहाँ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे है एक्सॉर गेट का सेकेंड हाफ एडर के एक्सॉर गेट का सेकेंड इनपुट। बाकी हाफ एडर वैसे के वैसा ही है। अब इसका जो आउटपुट है वो हमें देगा सम, और दोनों एंड गेट जो है, दोनों हाफ एडर के जो एंड गेट्स के आउटपुट है उसमें वहां पे हमने ये जो है और गेट कनेक्ट किया है, उसका जो आउटपुट है ये हमें देगा कैरी। ये है फुल एडर का ट्रूथ टेबल। यानी जब अब हमारे पास कितने इनपुट्स हो गए, दो इनपुट्स हो गए ए और बी, और तीसरा इनपुट हो गया सी इन। यानी हमारे पास 3 बिट्स है, और अगर 3 बिट्स है तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं 0 और 1 के। यानी कितने इनपुट्स हम दे सकते हैं, तो 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं फ्रॉम 0 to 8 माइनरी में। और हमें दो आउटपुट्स मिल रहे हैं, एक है हमारा सम और दूसरा है कैरी। इसको बोलते हैं कैरी इन, और ये हो गया हमारा कैरी आउट। ये जो है ये है हमारा कैरी आउट। अब सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं। ए इक्वल टू 0 है, बी इक्वल टू 0 है और सी भी 0 है। तीनों भी 0 0 है। तो अब देखिए ये बिट कहाँ कहाँ फ्लो हो रहे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे कनेक्शन है वैसे ही बिट्स फ्लो हो रहे। फिर से देखिए जहां कनेक्टेड है उसी लाइन पे ये बिट्स इस तरह से फ्लो हो रहे, इस तरह से। अब ये एक्सॉर गेट है, दोनों इनपुट्स यहाँ पे क्या हो गए 0, क्योंकि ए भी इस तरह से कनेक्टेड है और बी भी इसको कनेक्टेड है, और सेम जो है ए ये यहाँ पे भी कनेक्टेड है इस एंड गेट को, और यहाँ पे भी कनेक्टेड है। इसलिए ये जो इनपुट्स है दोनों गेट में जा रहे हैं। अब इसके दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होता है, तो आउटपुट होता है 0। एंड गेट का इनपुट जब 0 होता है, एक भी इनपुट 0 होता है एंड गेट का, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब ये 0 कहाँ जाएगा, ये एक्सॉर गेट का आउटपुट यहाँ पे कनेक्टेड है तो यहाँ जाएगा, और दूसरा कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे भी वो कनेक्टेड है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन दिखाया है, तो ये यहाँ पे भी जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये एक्सॉर गेट के दोनों इनपुट क्या हो गए, 0 हो गए, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक्सॉर गेट का ट्रुथ टेबल आपको आना चाहिए। इसका मतलब हमारा सम क्या हो गया, अभी 0 हो गया, तो सम हमें मिला इसमें 0। अब यहाँ पे एंड गेट में तो आउटपुट हमें 0 मिल चुका। अब यहाँ पे एंड गेट में दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट होगा 0। अब ये जो दोनों आउटपुट्स है ये फ्लो हो रहे हैं इस और गेट के इनपुट में। अब दोनों इनपुट 0 है और गेट के, तो आउटपुट हमेशा होता है 0, तो इसलिए हमारा कैरी भी क्या हो गया, 0। इसका मतलब जब ए भी 0 है, बी भी 0 है और सी इन यानी जो कैरी इन है वो भी 0 है, तो सम होगा 0 और कैरी भी होगा 0।
अब देखते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ए और बी तो 0 0 है, लेकिन कैरी क्या है हमारा अभी 1 है। किस तरह से फ्लो होंगे, सेम फ्लो होंगे जैसे फर्स्ट टाइम पे फ्लो हुए थे। फिर से एक बार देखिए, कनेक्शंस देखिए, जहां कनेक्शंस है वहीं पे बिट्स फ्लो होंगे, कहीं भी नहीं होंगे। ये कैरी जो है ये यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड है और ये सेम कैरी यहाँ पे भी कनेक्टेड है, इसलिए वो यहाँ फ्लो हो रहा है। ओके, अब ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये एक्सॉर गेट का दोनों इनपुट 0 है, आउटपुट हमें मिलेगा 0। ये एंड गेट के दोनों दोनों इनपुट 0 है, आउटपुट होगा 0। अब ये 0 फिर से फ्लो होगा यहाँ एक्सॉर गेट के इनपुट में भी और एंड गेट की इनपुट में भी, क्योंकि यहाँ पे भी इस तरह का कनेक्शन है। अब यहाँ पे एक्सॉर गेट का एक इनपुट है 1 और दूसरा है 0, तो आउटपुट हमें मिलेगा 1, इसलिए हमारा सम हो गया 1। यहाँ पे सम हो गया 1, क्योंकि एक्सॉर गेट में जब एक इनपुट 1 है और दूसरा 0 है तो आउटपुट होता है 1। अब यहाँ पे एंड गेट में एक भी इनपुट जब 0 होता है तो आउटपुट हमें मिलेगा 0। एंड गेट का आउटपुट क्या होता है 0, एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट होगा 0। अब फिर से ये दोनों एंड गेट के आउटपुट्स और गेट के इनपुट में फ्लो होंगे, और गेट में दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट हो गया 0, और इसलिए कैरी हो गया हमारा 0। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम लोग नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ए है 0, बी है 1, बी है 1 और कैरी क्या है 0। कैसे फ्लो होंगे, उसी तरह से जैसे कनेक्शन है वैसे ही हमेशा फ्लो होते हैं। अब क्या है, एक्सॉर गेट, अगेन देखिए एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है तो आउटपुट होगा 1। एंड गेट में एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट होगा 0। अब ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, तो इस तरह से ये फ्लो होगा, इस तरह से फ्लो होगा। अभी ये यहाँ पे एक्सॉर गेट में एक इनपुट है 0 और एक है 1, तो आउटपुट होगा इसका 1। एंड गेट में एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट होगा 0। और अब ये दोनों एंड गेट के आउटपुट फिर से और गेट में गए, फिर से आपका कैरी हो गया 0, यानी ए 0 प्लस 1 प्लस 0, यानी ये क्या है, ए प्लस बी प्लस कैरी, यानी 0 प्लस 1 प्लस 0 क्या है 1 0, यानी सम 1 कैरी 0। अब इसी तरह से आप सारे कॉम्बिनेशंस जो है यहाँ पे ये आप ट्राई कीजिए, ये भी कॉम्बिनेशंस इस तरह से ड्रॉ करो सर्किट और ये कॉम्बिनेशन ट्राई करो और देखिए आपका सम और कैरी क्या आता है। ये सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई कीजिए। अब हम करेंगे ये कॉम्बिनेशन ट्राई, लास्ट वाला तो है ए भी 1 बी भी 1 और कैरी इन भी 1। ये इस तरह से अभी क्या होंगे, फ्लो होंगे। अब यहाँ पे एक्सॉर गेट है, दोनों इनपुट्स जब सिमिलर होते हैं तो आउटपुट होता है 0। एंड गेट में दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको 1। अब फिर से ये इस तरह से फ्लो होंगे, ये चला गया एक्सॉर गेट में और दूसरा चला गया दूसरे एंड गेट में। अब ये एक्सॉर गेट में एक इनपुट 1 है और एक 0 है तो आउटपुट होगा 1, तो हमारा सम क्या हुआ 1। एंड गेट में एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होता है 0 होता है। अब दोनों एंड गेट के आउटपुट चले गए और गेट में, और गेट में एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट होगा 1, और गेट में एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट होगा 1, और इसलिए कैरी हो गया 1। यानी जब ए बी और सी यानी कैरी इन तीनों बिट्स 1 1 1 है और हम ऐड कर रहे हैं, ऐड कैसे करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो याद रखिए सम लिखना है आपको 1 और कैरी भी लिखना है 1। तो ये यूज होता है फुल एडर जब हम लोग इस तरह के दो नंबर्स ऐड करते हैं। कोई भी ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर 68 बिट नंबर ऐड करो, 16 बिट नंबर ऐड करो, कुछ भी दो नंबर्स जब हम इस तरह से ऐड करते हैं तो हमेशा हमें कंसीडर करना होता है कैरी फ्रॉम प्रीवियस बिट्स, और यहाँ पे यूज होता है फुल एडर। तो आई होप कि you understood how full adder works. It is very very simple. इसके लिए आपको हाफ एडर का सर्किट पता होना जरूरी है, आपको सारे ट्रूथ टेबल्स भी पता होना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।